प्लानर में आएगा एक प्लेन का, लेकिन वही यहाँ पे लगा। अगर इधर ये लगा दिए है ना, तो इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, इधर का प्लेन अलग, इधर का प्लेन अलग हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है ना। अब ये तीनों हैं, तो तीनों में क्या करेंगे, तो तीनों अलग अलग हो जाएगा। क्या, तीनों अलग अलग हो जाएगा। 1 2 3, 3 को हो गया, तो ये प्लेन अलग हो गया, ये प्लेन खा जाएगा। क्या करेंगे, वहीं पे हम लोग देखे ये वाला क्या किए, ये है एक डायरेक्शन, ठीक है। और ये अब देखिए ये कैसे एक डायरेक्शन है, ये जो ये बना, ये वाला बना, इधर है और इधर है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का है, जो इधर का है और एक इधर का है। क्या दोनों सेम बना, दोनों सेम नहीं है, दोनों दो प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों दो प्लेन हो जाएगा। प्लेन का मतलब है एक साइड, यानी कि एक साइड। तो बच्चों वेलकम टू फिजिक्स मैथ, कैसे है आप सब, उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। हम आज पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 4 वेक्टर के। अब इसमें देखेंगे कि आज क्वेश्चन अच्छा होगा, है ना, क्वेश्चन मस्त होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आज वही टाइप ऑफ वेक्टर का कुछ पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, डन। अब उसके बाद हमको ये बताइए आप जरा सा कि पहले का रिवीजन किए हुए हैं क्या, पहले का रिवीजन हुआ है ना। अब पहले का रिवीजन हुआ है तो अच्छा बात है, नहीं हुआ है तो करवाते हैं। अब कल एक क्या पढ़े थे लेक्चर नंबर 3 में, हम लोग पढ़े टाइप ऑफ वेक्टर, और टाइप ऑफ वेक्टर में क्या आता है ना, पैरेलल आता है, इक्वल आता है, एंटी पैरेलल आता है, ठीक है। फिर जब पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है ना, निगेटिव आता है जिसको हम अपोजिट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और सारा पढ़े थे, है ना, कोलिनियर पढ़े थे, लिनियर पढ़े थे, हाँ कोलिनियर पढ़े थे, फिर से यूनिट पढ़े थे, जीरो पढ़े थे, ऑर्थो पढ़े थे, सब पढ़े। अब उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, पैरेलल वेक्टर ना, वेक्टर। इसमें क्या बोल रहा था कि ओनली क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डायरेक्शन को देखेंगे ना, यानी कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए आप लोग बताइए, मस्ट बी सेम। यानी कि इसमें केवल हमको मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं था, क्या था, डायरेक्शन हमको सेम चाहिए। अब वही आते हम लोग दूसरा में, तो दूसरा क्या था, इक्वल था। क्या था, इक्वल था। इक्वल वेक्टर में क्या बोला, इक्वल वेक्टर में बोला कि इसमें दोनों चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या चाहिए, सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम था, ठीक है। अब वही आते तीसरा में, तीसरा में क्या बोला, एंटी पैरेलल। क्या बोला, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या बोला वो आप बताइए। इसमें बोला है केवल क्या चीज़, डायरेक्शन को कहाँ भेजेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, सॉरी डिफरेंट नहीं, अपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। फिर क्या था, निगेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, अपोजिट, निगेटिव वेक्टर। अब इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि अपोजिट डायरेक्शन होगा, लेकिन कैसे, मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम। और क्या हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट क्या हो जाता, डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ऑर्थो पढ़े थे। क्या पढ़े थे, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल में क्या बोला, ये केवल बोला परपेंडिकुलर। क्या बोला, ए जो होगा, वेक्टर ए जो होगा परपेंडिकुलर किसके होगा, वेक्टर बी के होगा, यानी कि क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब अगला क्या पढ़े थे हम लोग, अगला पढ़े थे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, यूनिट वेक्टर में होता है केवल मैग्नीट्यूड 1 बताएगा। क्या, मैग्नीट्यूड कितना, 1, मैग्नीट्यूड 1। और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, रिप्रेजेंट किसको करेगा, केवल डायरेक्शन को करेगा, यानी कि ओनली डायरेक्शन करेगा। किसको करेगा, डायरेक्शन को, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और रिप्रेजेंट किसको करेगा, डायरेक्शन को करेगा, ठीक है। अगला क्या पढ़े थे हम लोग, कोलिनियर में क्या बोला था वो आप बताइए। कोलिनियर में बोला था कि हमको क्या चाहिए, 0 और 180 में होगा। कैसे होगा, एलॉन्ग लाइन, है ना,
एलोंग लाइन यानी कि एक लाइन में होना चाहिए। और एंगल क्या बोला था, एंगल बोला था ANGLE, एंगल बोला था 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, अब अगला क्या बोला था, अगला बोला था क्या, जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर में क्या बोला, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0, मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। यही हम लोग पढ़े थे। और आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सियल पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या पढ़ेंगे, एक्सियल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कोलिनियर तो पढ़ लिए हैं हम लोग, कोलिनियर पढ़ लिए हैं, कोप्लानर पढ़ेंगे। ठीक है, यही सब आज हम पढ़ने वाले। इसके बाद बताते हैं और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन। ये कल का रिवीजन था, केवल क्या था, रिवीजन था। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करने के बाद और आगे का एक देखो, ये सब बताया ना, इतना लंबा था, है ना। इसको क्या करना पड़ता है, पूरा लिखना पड़ता है। अगर इसको लिखा जाए तो इंग्लिश में पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन सबसे लास्ट में अमेजिंग यानी कि जो शॉर्ट बताएंगे एकदम अमेजिंग, याद करने के लिए एकदम झकास, याद करने के लिए एकदम झकास। अब याद क्या करेंगे, उसको लास्ट में जो बताएंगे उसमें क्या कीजिएगा आप लोग कि है ना, एक पेज में लिखिएगा और क्या कीजिएगा, स्टडी टेबल के साथ चिपका दीजिएगा। कहा सर जी हम अभी काशी है, सुतल देख रहे हैं रिकॉर्डिंग। ओए गलती मत करना, क्या करना, हम लोग पढ़ देंगे कैसे, टेबल पे ही, वो बिछौने के तर वाला नहीं है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो आपका स्टडी टेबल होगा उसके सामने एक पेपर पे बनाएंगे, चिपका देंगे। कभी नहीं भूलना है इसको, क्या करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अब क्यों नहीं भूलेंगे, हमको इसको याद रखना, पढ़ते तो भूलने के लिए थोड़ी, हाँ तो बताओ तो तुम। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पढ़ने वाले। और हाँ, इससे पहले हम इसका अगर जो रिवीजन अभी करवाए थे, इसका अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो क्या कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, लेक्चर 1, 2 है ना, 3 को क्या करेंगे, तीनों को वीडियो डालेंगे। अगर जो देखे होंगे ठीक है, नहीं देखे होंगे, अगर हम रिवीजन अभी करवाए वो तो फुल आप वीडियो देखे नहीं होंगे, अभी आपको समझ में नहीं देखे होंगे, अगर वीडियो तो समझ में नहीं आया होगा, है ना। क्या कहते हैं, केवल रिवीजन करवा दिए, लेकिन इससे पहले हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देखिएगा उसको। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये वाला लेक्चर देखिएगा, ताकि पहले वाला देखिएगा तब तो बात क्या आएगा। सीरीज एक चैप्टर काट लीजिए सीरीज का, है ना, तो एक एपिसोड काट लीजिए उसका, फिर दूसरा देखिए, कुछ समझ में आएगा, है ना। वो छोड़ के चली गई, अब कैसे गई वो दूसरा में तो पता ही चल, पहला में चलेगा, दूसरा में तो बस जुदाई का गाना सुन रहा है ना। तो वो पहला में देखना पड़ता है कि हम लोग कैसे छोड़ के गया। इसी प्रकार यहाँ से पहले देखिए कि वो कैसे आया, यहाँ तो अभी रिवीजन करवाए थे। अब इसको क्या करेंगे ना कि और आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है वो भी बता देते हैं। क्या पढ़ने वाले, कोप्लानर पढ़ने वाले। अब कोप्लानर में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर जो होगा वो सेम प्लेन में होगा। क्या होगा, सेम प्लेन। अब ये प्लेन क्या है वो बताइए सबसे पहले। उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कोप्लानर, कोप्लानर, कोप्लानर वेक्टर, वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर। अब ये बोला क्या, एक प्लेन में होना चाहिए। क्या बोला, एक प्लेन में होना चाहिए, यानी कि जो वेक्टर बोला है, वेक्टर क्या होना चाहिए, वेक्टर सेम प्लेन में, वेक्टर इन सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर अब सेम प्लेन में होना चाहिए। तो अब ये हमको बताइए कि वेक्टर जो सेम प्लेन में होगा, सेम प्लेन होता क्या है, ये सेम प्लेन है। क्या है, सेम प्लेन। और हम बताते हैं, 1 मिनट, आप 1 मिनट। क्या है ना कि ये देखो, ये सबसे पहले का चीज, ये सबसे पहले क्या है, सेम प्लेन है, एक प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। अब यहाँ पे ये देखिए आप लोग, प्लेन है। हम क्या करेंगे, बिना डायरेक्शन का क्या बनेगा, बिना डायरेक्शन का तो कुछ बना नहीं। यहाँ पे अगर डायरेक्शन लगाते हैं, क्या किए, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन लगा दिए, एक प्लेन बन गया, है ना, एक प्लेन बना। और ये क्या लगा दिए, डायरेक्शन लगा दी। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए, क्या करेंगे, वहीं पे हम लोग देखें, ये वाला क्या किए, ये है एक डायरेक्शन, ठीक है। और ये अब देखिए ये कैसे एक डायरेक्शन है, ये जो ये बना, ये वाला बना, इधर है और इधर, है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का है, जो इधर का है और एक इधर का है। क्या दोनों सेम बना, दोनों सेम नहीं है, दोनों दो प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों दो प्लेन हो जाएगा। प्लेन का मतलब है एक साइड, यानी कि एक साइड। ये वाला प्लेन क्या करेगा, इधर बनेगा, है ना। इसको अगर लगाते हैं तो ये वाला प्लेन बन गया, ठीक है। इधर का ये प्लेन बना और इधर का ये प्लेन बना, यानी कि दो प्लेन हो गया, एक इधर का एक इधर का, दो प्लेन हो गया। लेकिन एक प्लेन के लिए क्या करेंगे, एक ये जो लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर दो, एक हो गया, ठीक है। लेकिन इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो प्लेन हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला, एक प्लेन में जो बनेगा ना उसको क्या कहेंगे, कोप्लानर कहेंगे। क्या कहेंगे, कोप्लानर। अब ये होता क्या है,
और इसको अच्छा यहाँ पे भी बता सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, XYZ, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे X Y और Z, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे कैसे बनता है, ये एक प्लेन डन, दूसरा प्लेन इधर बनाते हैं, दूसरा प्लेन, ठीक है, और ये रहा तीसरा प्लेन। ये तीन गो प्लेन हो गया ना, क्या हुआ, तीन गो प्लेन हो गया। ये नीचे का सरफेस हो गया, क्या हुआ, नीचे का सरफेस है एक, है ना, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, तीनों प्लेन है ना। अब इसमें मान लिया जाए कि इधर का डायरेक्शन दे दे, है ना, इधर इसमें डायरेक्शन दे दिया जाए, तो वो डायरेक्शन देंगे, क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे। अब यहाँ पे एक मान समझ गए, ये जो है तीन प्लेन में बांटे, ये हम क्या करें, XYZ है ना, ये L, और अच्छे से हम लोग समझाने का प्रयास करूँ तो ये वाला से, हाँ ये देखिए, ये क्या हो गया, ये हाँ, ये है क्या है, एक प्लेन में, ये दोनों क्या है, एक प्लेन में। अब देखिए ये वाला जो इधर का प्लेन बनेगा यहाँ पे डालेंगे तो एक प्लेन का जो सरफेस हो जाएगा, एक प्लेन का हो जाएगा इधर, है ना, वो एक प्लेन का क्या करेगा, कोप्लानर में आएगा एक प्लेन का। लेकिन वही यहाँ पे लगा, अगर इधर ये लगा दिए, है ना, तो इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, इधर का प्लेन अलग, इधर का प्लेन अलग हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है ना। अब ये तीनों हैं, तो तीनों में क्या करेंगे, तो तीनों अलग अलग हो जाएगा, क्या, तीनों अलग अलग हो जाएगा, 1 2 3, तीन को हो गया, तो ये प्लेन अलग हो गया, ये प्लेन अलग, ये प्लेन अलग, यानी कि तीनों का प्लेन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कोप्लानर में क्या हो जाएगा, एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। अब आया समझ में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोइनिशियल वेक्टर। क्या, कोइनिशियल, ये क्या बोलता है, सेम पॉइंट में होना चाहिए, क्या बोला, सेम पॉइंट में सेम लाइन बनना चाहिए, यानी कि सेम दाव लगना चाहिए। ये देखते हैं कोइनिशियल, इनिशियल वेक्टर, INITIAL देख लीजिएगा, इनिशियल सही लिखा हुआ है या फिर नहीं, हमको तो लगता है कि सही है, बट देखिएगा जरा। अब देखिए कोइनिशियल में क्या बोला कि एक जगह सेंटर लगना चाहिए, क्या, एक जगह। अब मतलब क्या हुआ, देखिए ये रहा रामलाल, क्या है, रामलाल। अब रामलाल जो है ना, इसको क्या किए कि यहाँ पे एगो क्या है, इनिशियल पॉइंट है, क्या है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है। अब इनिशियल पॉइंट जो है यहाँ पे क्या किया, रामलाल को इधर से मारे, ठीक है, इधर से मारे, फिर इस साइड आए, इधर से मारे, ठीक है, और फिर ऊपर से मारे, ठीक है, और फिर नीचे से मारे, यानी क्या कि इसको चारों तरफ से दे दिए धमाधम, इधर से हम मारे, उधर से वो मारा, ऊपर से मारा, नीचे से मारा, इसको चारों तरफ से मारा। हम क्या बोले, एक पॉइंट पे लगना चाहिए, क्या बोला, एक पॉइंट पे लगना चाहिए। अब ये देखिए ऊपर से मारा, ये भी यही पॉइंट पे आ रहा है, नीचे से मारे, ये भी यही पॉइंट पे, हल्का इधर उधर हो गया, ये इधर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर से ही मारा, अब ये भी जान जाइए कि इधर का जो मारा वो भी इधर का मारा, फिर इधर से मारा, यानी कि क्या हुआ कि एक पॉइंट पे ही जो क्या करेगा, सब तरफ से उसको फोर्स लगाएगा, एक पॉइंट पे लगाएगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कोइनिशियल वेक्टर, क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। आया समझ में, क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर, यानी कि एक पॉइंट पे हम लोग जो दाव लगाएंगे उसको कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर, यानी कि इनिशियल प्लेन एंड इनिशियल क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। इनिशियल जो देखिए ये क्या हो जाएगा, इनिशियल, है ना, इनिशियल पॉइंट और क्या हो जाएगा, पॉइंट जो हो जाएगा सेम प्लेन में लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, सेम प्लेन में, यानी कि पॉइंट कहाँ लगना चाहिए, सेम प्लेन में, क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में। अब ये यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ जो एक्शन लेगा वो सेम प्लेन में भी लेना चाहिए, यानी कि इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट हो गया और जो क्या एक्शन जो लेगा, क्या एक्शन लेगा वो सेम प्लेन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में। यानी कि अभी जो हम लोग बताए थे कि यहाँ रामलाल है और इसको क्या किया हम लोग, ऊपर से भी मारे और नीचे, ऊपर से भी मारे, इधर से भी मारे, इधर से भी मारे, यानी कि एक जगह इसको क्या आना चाहिए, एक जगह हम लोग, यानी कि एक पॉइंट पे इसको क्या लगना चाहिए, यानी कि एक पॉइंट पे ही इसको दाब लगना चाहिए, है ना, यानी कि किधर से मारो, एक फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक्सियल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर में क्या आता है वो बताते हैं।
ये क्या करेगा कि एक यहाँ तो प्लेन पढ़े थे ना, ये प्लेन में लगता था लेकिन वो सर्कल में लगेगा। क्या करेगा? सर्कल में लगेगा, यानी कि वो गोल होगा, है ना, और वो सर्कल में लगेगा। ठीक है, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ये क्या बोला? इसको लगना चाहिए एक सर्कल में। क्या लगना चाहिए? एक सर्कल में लगना चाहिए। जैसे में हम बताते हैं, ये रहा, क्या रहा? ये रहा। अब ये क्या है कि एक सर्कल को ले लिए, ठीक है, और इसको कहाँ से लगना चाहिए? ये सेंटर से। कहाँ से लगना चाहिए? सेंटर से। इसको क्या करेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कहाँ से? सेंटर से। ठीक है, सेंटर से फोर्स लगेगा। क्या कि एक सर्कल लेंगे और क्या करेंगे? उसको सेंटर से फोर्स को डालेंगे। अब क्या लिखते हैं वो बताते हैं। लिखो, when object is moving circular path then its angular पैरामीटर है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका समझाने का मतलब थोड़ा हम बताते हैं। सॉरी, इसके लिए क्या करेंगे कि एक चीज़ को लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। मेरे पास यही जुगाड़ है। अब ये देखिए, ये कड़ा है ना, कड़ा। अब ये कड़ा एक सर्कल है। अब ये सर्कल को क्या बोला कि इसको बीच से डालेंगे। ये तो डबल हो गया। मतलब क्या करेंगे कि इसको कड़ा को ना यहाँ से सेंटर से, इसको क्या करेंगे? सेंटर से डालेंगे। यानी कि ये कड़ा है और ये क्या करेंगे? बीच सेंटर से जो जाएगा उसको क्या हो जाएगा? एक्सियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सियल हो जाएगा। यानी कि एक सर्कल होगा, ये एक सर्कल होगा और उसके सेंटर पे क्या करेंगे? सेंटर पे हम लोग डाल देंगे। क्या करेंगे? सेंटर पे डालेंगे। वो क्या हो जाएगा? एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सियल वेक्टर। समझ में आया? अब ये हमको ये देखना है सबसे पहले कि जो हमको पढ़ना है ना, अब इसको अगर देखिए हल्का, अगर समझ में डीप में नहीं आया होगा तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये सर्कल है ना, क्या करेंगे? सर्कल है, ये सर्कल है। इस सर्कल को क्या करेंगे? बीच सेंटर पे डालेंगे। क्या करेंगे? बीच सेंटर पर डालेंगे, उसको एक्सेल कहते हैं। अब इसको पूरा क्या करेंगे? अंदर तक जानने के लिए, यानी कि इसको और डीप में पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोगों को पढ़ना है रोटेशनल मोशन। क्या करेंगे? रोटेशनल में जब जाएंगे तो इसको और डीप में पढ़ना है। क्या करेंगे? और डीप में पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोग, अभी तो समझ में आया होगा ना, है ना? अब नहीं आया होगा तो बताइएगा, हम समझा सकते हैं और अच्छे से। बट क्या करेंगे? इसको पूरे एकदम अच्छे से डिटेल में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेंगे, हाँ, इसको पूरा डीप में जानने के लिए कहाँ पढ़ेंगे? रोटेशनल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हम तीनों को पढ़ा दिए, यानी कि 8 तक कल पढ़ाए थे, 9, 10 और 11 आज पढ़ा दिए, 11 हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले, क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। अब वो क्वेश्चन क्या क्या है वो देखिए। क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए। अब कुछ हम आप लोग को क्वेश्चन दिए थे, जैसे में कि ये रहा एक एंगल रहा, ठीक है। अब वो एंगल को क्या करेंगे? ईस्ट वेस्ट, वेस्ट, और इधर नॉर्थ और इधर साउथ, यही था। अब यहाँ पे हम लोग कुछ दिए थे, एंगल कल दिए थे कि इधर F1 होगा, कितना दिया था? इधर भी होगा और इधर भी होगा। और इधर क्या करेंगे? F1 को 5 न्यूटन, है ना, 5 न्यूटन। ये इधर दे दिया डिग्री कितना? 60, ठीक है। इधर F2 दे दिया, ठीक है, जैसे में 7 न्यूटन, ठीक है। इसका मान लीजिए कि एंगल इधर से दे दिया 30 डिग्री, एंगल दे दिया 30 डिग्री। अब ये है तो इधर F3 दे दिया 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसका अगर एंगल देख लिया जाए तो एंगल, अगर इधर से चलो मान लेते हैं एंगल, ठीक है। अब एंगल क्या करेंगे कि इधर का एंगल ले लो 45 डिग्री, शायद 45 डिग्री।
अब यह देखो ना कि होमवर्क में था ना, वो हमको इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि श्योर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वो बोर्ड स्मार्ट तो है नहीं। तो हम क्या किए ना कि इसको ऐसे मतलब क्वेश्चन ऐसा ही था बट अंक चेंज होगा, ठीक है, अंक चेंज होगा। तो क्या कीजिएगा, ऐसा अगर सीख जाए तो अंक चेंज में तो बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे है वो देखिए, कल का वीडियो देखे होंगे, आधा बच्चे को समझ में आ गया होगा या फिर बहुत बच्चे बना भी लिए होंगे। अब कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट हम समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो फुल लेक्चर था ना, तो उसमें देखिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें हम समझाने का या क्या प्रयास करते हैं, देखिए हम क्या करते थे ना कि अगर लिखना है ये वाला लिखना था कल, तो क्या करते थे, पीछे वाले पे बैठते थे, सॉरी हाँ, सबसे लास्ट में जाते थे और पीछे चले जाते थे, सबसे लास्ट में जाके पीछे आ गए। अब सबसे लास्ट में देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे, फोर्स F1 को बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले दिया है हमको F1, ठीक है, क्या दिया, F1 दिया है। अब F1 दिया है कितना एंगल में होगा, सबसे पहले F1 का कितना दिया, 5 न्यूटन, तो हम लोग लिखेंगे 5 न्यूटन। कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, बैठते हैं और चले आते हैं। तो हम लोग कल किए थे इधर से इधर, है ना, तो क्या करेंगे, नॉर्थ ऑफ क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब क्या है कि सर आप तो बोले कि पीछे से आगे आइए, हाँ देखिए ये पीछे से हम लोग आगे आते हैं, पीछे से आगे आएंगे यानी कि ईस्ट पे जाएंगे, ईस्ट से इधर जाएंगे, कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और 5 न्यूटन का है, तो 5 न्यूटन। कल हम लोग ऐसे सीखे थे, ठीक है, एकदम आसान भाषा में कल एकदम सीखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, F2, और देखिए एक और हम आप लोग को बताते हैं, F1 को एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 न्यूटन है तो है। अब यहाँ पे देखो 60 है ना, यहाँ पे 30 करो, क्यों, इधर का करेंगे। अब इधर का क्या करेंगे, इधर के करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर उधर ईस्ट है तो क्या करेंगे, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ, क्या हो जाएगा, नॉर्थ। यानी क्या किए, इसको हम पलट दिए, ऊपर वाले को पलट दिए, तो ये डिग्री भी चेंज, इधर 60 था तो इधर 30 हो जाएगा, 90 का था तो इधर क्या लिख दिए, 60 लिख। अब इधर एक और बताऊँ, इधर से है ना, एक और इसको लिख सकते हैं क्या, अब देखो ईस्ट है तो ईस्ट से स्टार्ट है ना, तो क्या लिखेंगे, ईस्ट, और यहाँ ऑफ की जगह कितना डिग्री है, 60 नॉर्थ। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि तीनों इसको लिख सकते हैं, तीनों से। लेकिन ये वाला केस है ना, वो रेयर केस है, क्या है, रेयर केस है। ये दोनों हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों लिखेंगे फिर भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा, डन। अब उसके बाद F2 का बनाते हैं, क्या बनाते हैं, F2 का बनाएंगे अगर, तो F2 में क्या दिया है, 7 न्यूटन है, कितना है, 7 न्यूटन। अब 7 न्यूटन दिया है तो यहाँ पे एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री दिया है, तो हम लोग एंगल 30 डिग्री लेंगे। लेकिन किधर से, अगर इधर से है ना, क्या हम लोग पीछे से बैठते हैं, इधर से आया है, इस साइड से आया है, तो हम लोग क्या करें, इधर से चलेंगे, यानी क्या लिखेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या लिखेंगे, नॉर्थ। यानी कि पीछे से बैठो और इधर आ जाओ, है ना, सबसे लास्ट में जाओ, उधर से बैठो और पीछे मुझे चले आएंगे, पीछे मुझे आएंगे और लिख देंगे। यानी कि अगर देखो कल इसलिए हम बता रहे हैं, कल हम क्वेश्चन ऐसा दिए थे, क्वेश्चन ये वाला दिए और डायग्राम बनाने के लिए बोले, तो डायग्राम में क्या था ना कि पीछे बैठो और पीछे बैठ के सबसे लास्ट में जाके बैठ जाओ और पीछे चले जाओ, सबसे लास्ट में बैठ के पीछे आ जाओगे ना, तो क्या होगा, ये वाला एंगल बन जाता था। इधर से गए तो नॉर्थ से 30 डिग्री, तो नॉर्थ से 30 बना लिए, ऐसे हम लोग कॉल किए थे, ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं। और क्या करेंगे, F, और दूसरा आप लोग लिखिएगा इसको पलट के, फिर F3 बनाते हैं, ठीक है। F3 में क्या हो जाएगा कि F3 में हम लोग क्या लिखे, पहले कितना न्यूटन, 10 है तो 10 न्यूटन, डन। अब उसके बाद देखो कितना डिग्री है, 45 डिग्री, 45। अब किधर से है, साउथ से है ना, तो साउथ को ऐसे भी लिख सकते हैं, किधर से है, साउथ से। हम लोग लास्ट में लिखते हैं साउथ, लिख दिए साउथ, ऑफ है तो ऑफ, ठीक है। अब क्या बच गया, ईस्ट, तो ईस्ट लिख देते हैं। उल्टा हम लोग जिधर से कौन गया उसको लास्ट में लिख दो, जो है वो पहले लिख दो, बन गया। ऐसे हम कल दिए थे। अगर इसका अंक चेंज होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आज क्वेश्चन का है ना इधर उधर हो गया, अगले बार से क्या प्रयास करेंगे, आप लोग को क्वेश्चन देंगे तो हम प्रयास करेंगे कि उसको हम लोग लिख के रखें, ताकि अगला दिन ना सेम बना सके। क्योंकि अगर बहुत बच्चे को होगा कि मिलाने में दिक्कत हो गया होगा, उसके लिए सॉरी, बट अगले क्लास से क्या करेंगे कि हम उसको लिख कर रखेंगे, ताकि क्या हो, हमको बनाने में सही हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इससे मज़ेदार और इससे बेस्ट एकदम देते हैं, जो कि बोर्ड के लिए भी अच्छे हैं और कॉम्पिटिटिव के लिए तो है, उसमें भी क्या करेंगे, चांस रहता है 30-40% का, बट बोर्ड के लिए भी अच्छे हैं, ठीक है। हम बनाते हैं तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन, क्या बोला, एंगल बिटवीन
ठीक है, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर क्या बोला, ए एंड बी इज कितना दिया 30 डिग्री, इट्स 30 डिग्री, देन फाइंड क्या करना है, अब फाइंड हम लोग क्या करेंगे, एंगल करेंगे, क्या करेंगे, एंगल करेंगे, हमको निकालना एंगल है, एंगल बिटवीन। अब क्वेश्चन क्या दिया है वो देखिए, क्वेश्चन हमको दिया है कि ए भी दी और माइनस बी, क्या ए और माइनस बी पहला दिया है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, माइनस ए एंड बी, ठीक है, और तीसरा क्या दिया है वो देखिए, माइनस ए एंड माइनस बी, ठीक है, और चौथा क्या दिया है, इधर एक बार रखे फिर रखे फिर रखे, ठीक है। अब और हाँ एक और देते हैं, क्या रखो, 2a आई, ये क्या 2a एंड b, ठीक है, ये 4 को क्वेश्चन दिया, डन। अब ये 4 को क्वेश्चन दिया, हम लोग को क्या करना है, चारों बनाना है। अब ये बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले एंगल दिया है, एंगल ए और बी दिया है, इसका नाम दिया है, यानी कि ए को क्या मानते हैं, ये लो, ये और ये, इसका मान दिए और क्या किए, ठीक है, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। अब ये दोनों रहा ना, अब इसके बाद हमको दिया है 30 डिग्री, ये दिया 30 डिग्री, अब 30 डिग्री दिया है ना, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 30 डिग्री दिया है तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया, लेकिन हमको पहले बनाने के लिए क्या बोला, ए जो है वो सही है, लेकिन बी क्या है, माइनस में है, बी क्या है, माइनस में। अगर इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो क्या करेंगे, पहले सेम क्वेश्चन है तो इधर गया, ठीक है, ये रहा ए और ये रहा बी। अब माइनस बोला तो हम लोग निगेटिव पढ़ोगे, जस्ट पलट देते हैं, क्या करते हैं, अगर ये जा रहा है तो इसको पलट देंगे, ये माइनस में आ जाएगा, तो हम ऊपर मुँह हैं तो क्या करेंगे, इसको नीचे मुँह बना देंगे, क्या करेंगे, नीचे मुँह बनाएंगे तो ये माइनस में आ गया, इधर है 30 डिग्री, ठीक है, इधर है 30 डिग्री। अगर ये निगेटिव बोला तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका कोण निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे बोला है एंगल निकालने के लिए, फाइंड क्या करना है, एंगल निकालना है, तो क्या करें, पूरा लाइन 180 यानी कि थीटा को और 30 को जोड़ेंगे हम लोग तो 180 के बराबर आ जाएगा। अब थीटा बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि इतना तो आप लोग समझते हैं कि कितना आ गया, 150, यानी कि इस एंगल का मान कितना आ गया, 150 आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, अगला बनाएंगे, ठीक है, अगला बनाएंगे तो अगला क्वेश्चन तो सेम है। अब अगला दूसरा क्या वाला, माइनस में करना है, क्या करना है, माइनस में करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये रहा ए और ये रहा बी, डन, और ये रहा ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये रहा 30 डिग्री। अब हमको बोला माइनस में, ये ए है ना, इधर आ जाओ, अब ये माइनस में गया इधर, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस ए हो गया। अब इसको एंगल ज्ञात करो, एंगल ज्ञात करो, इधर 30 इधर आएगा तो 150, बात सेम है ना। अब आओ तीसरा नंबर कुछ यूनिक है, दोनों माइनस में है, क्या करेंगे, दोनों ही माइनस में है, ये रहा 30 डिग्री, ये रहा ए और ये रहा बी। अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस में, तो इसको भी पलट दो और इसको भी, ए को भी पलट दो, बी को भी पलट दो, यानी बी पीछे आएगा, ये रहा, ये पीछे जाएगा, ये रहा, दोनों रहा। अब एंगल ये वाला निकालेंगे, क्या करेंगे, एंगल ये आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए लिख दिए सामने सामने का कोण। क्यों, अगर देखो इधर का निकालेंगे तो 150 ये, फिर ये लाइन ले लो तो इधर का 150 तो इधर का 30, आमने सामने का कोण बराबर, समझ में आया। अब क्या कीजिए, चौथा नंबर आप क्या करिए, चौथा नंबर बनाइएगा। तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, आधा बच्चा को तो समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। क्या करेंगे, ये रहा क्वेश्चन, डन, ये रहा सॉरी ये रहा बी और ये रहा ए। हमको चेंज क्या करना है, यहाँ पे ए का डबल बोल दिया, यहाँ ए है लेकिन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे ये लो, ये क्या हो गया, ए हो गया, क्या है, ए है, यानी कि ये इधर बी और इधर ए ले लो। हमको डबल बोला है ना, पहले से को बना हुआ है, दूसरा से को बना देंगे, यानी कि क्या हो गया, ये ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। अब ए और ए 2a, यहाँ पे बोला था कितना, 2a। अब इसका एंगल देखो, एंगल 30 रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए और बी दिया है, अगर उसको 2a 3a 4a 5a 7 9 10 अगर कुछ भी बोल दे, लेकिन उसका एंगल सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, समझ में आया, डन। अगर आया होगा तो इसको क्या कीजिएगा, जरूर बताइएगा, अगर नहीं आया होगा वो भी बताइएगा, कलर बता देंगे, है ना, कमेंट तो कीजिए आप, अगर ना बताए तो फिर कहिएगा। अब इसके बाद एक हम क्या बोले थे कि सबसे लास्ट में झक्कास ट्रिक बताएंगे।
क्योंकि हमको क्या करेंगे 11 को 11 याद करने में सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ है नहीं, बस उसको शॉर्ट है, ट्रिक नहीं कहते हैं, है ना। फिजिक्स ट्रिक का नहीं है, अगर आसान भाषा कह सकते हैं बट ट्रिक नहीं कह सकते हैं, डन। अब यहाँ पे देखो वो है क्या, अब वो है क्या उससे पहले एगो क्या करो, इसको बनाओ एक बक्सा, ठीक है। इधर बनाओ, हाँ। अब इधर हो जाएगा कच्ची, नाम हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, घेर दे, हाँ। अब यहाँ पे लिख दो मैग्नीट्यूड, इधर लिख दो एंगल हम डायरेक्शन कह सकते, एंगल ऑफ वेक्टर, है ना। इधर भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख दो। अब इधर नाम लिखेंगे तो नाम में क्या हो जाएगा ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैरेलल वेक्टर, डन, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बोला, मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। लेकिन एंगल कितना बोला, एंगल देखिए, एंगल यानी कि थीटा 0 डिग्री, यानी कि क्या होता है, डायरेक्शन सेम, समझ में आया। यानी कि एंगल ये रहेगा ना 0 डिग्री। अब दूसरा कितना होता है, दूसरा क्या कह सकते हैं इसको, इक्वल, भूल गए थे, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर में क्या था वो बताइए, यानी कि इसको मैग्नीट्यूड से मतलब था नहीं, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मतलब था सेम, मतलब क्या था सेम, लेकिन इसका एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, नहीं, इसका भी एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। बट अब इधर आओ, अब तीसरा में क्या बोले, एंटी पैरेलल, अब वेक्टर खुद से लिखो, स्पेस नहीं है। अब इसमें भी क्या बोला, मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, बीत गया। अब इसको एंगल बताइए, एंगल क्या हो जाएगा, इसका भी एंगल 180 डिग्री, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट, है ना, हाँ। लेकिन इसको निगेटिव, अब निगेटिव आप लोग बताइए, निगेटिव वेक्टर क्या था वो बताइए। निगेटिव में इसको डायरेक्ट क्या चाहिए, सेम चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन एंगल 180 डिग्री, डायरेक्शन अपोजिट, डन। अब उसके बाद क्या था, ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल का आप बताइए, ऑर्थोगोनल में क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल में मैग्नीट्यूड नहीं था, लेकिन इसका डायरेक्शन कितना था 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा क्या था आप लोग बताइए, यूनिट, चलो यूनिट। अब यूनिट वेक्टर में क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना बोला 1, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1, बट इसका एंगल कितना बोला वो बताइए। यूनिट में डायरेक्शन बोला, कितना डायरेक्शन बोला, मैग्नीट्यूड, सॉरी एंगल नहीं बोला, डायरेक्शन क्या बोला था, उसमें केवल डायरेक्शन ही बताएगा, एंगल से उसका मतलब नहीं था। अब आइए कोलिनियर, क्या कोलिनियर बोले तो कोलिनियर, सॉरी ऑर्थो को 90 डिग्री होगा, ऑर्थो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ऑर्थो एंगल इसका बोले तो 90 डिग्री, ये ऑर्थो है ना 90 डिग्री, माफ़ कीजिएगा। कोलिनियर वेक्टर में क्या बोला, अब ये बताइए, कोलिनियर वेक्टर में हमको बोला है कि मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ठीक है, कोलिनियर में, लेकिन इसका एंगल कितना बोला 0 डिग्री और 180 डिग्री, है ना। अब इसके बाद बताइए और क्या था, कोप्लानर लिखो, कोप्लानर वेक्टर में भी क्या था ये बताइए, कोप्लानर वेक्टर में क्या था वो बताइए, है ना। उसका एंगल क्या था, एंगल से मतलब नहीं था, बट इसका कोप्लानर में क्या था कि इसको क्या होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, यानी कि 1 लाइन में होना चाहिए, ठीक है, अलोंग लाइन, ठीक है, कोप्लानर को होना चाहिए, उसको एंगल से मतलब नहीं था, डन। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कोप्लानर के बाद 0
जीरो वेक्टर, ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देखो जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जीरो, लेकिन इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद दिखेगा तो सही है, नहीं तो अगले बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे लिखूँ तो और अट सकता है क्या, दिखेगा तो सही है हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एक्सियल, याद आया ना, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल में क्या बोला है, ये इसको भी डायरेक्शन से मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एक मैग्नीट्यूड इसका था ना, मैग्नीट्यूड क्या था एक्सियल का, वो एक सर्कल में होना चाहिए, क्या था, एक सर्कल में होना चाहिए, एक सर्कल में होना चाहिए। यानी कि इसका अगर एंगल बोलूँ तो क्या होना चाहिए, इसका एंगल बोलूँ तो कितना आप लोग बता सकते हैं, एंगल इसका, सॉरी एंगल तो इसका है ही नहीं, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड बोला है तो वन लाइन में क्या होना चाहिए, वन लाइन में, यानी कि 1 पॉइंट और 1 एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बताइए दिखेगा तो सही, नहीं दिखेगा तो इसीलिए हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट था, लास्ट क्या था वो बताइए, हम बता देते हैं आप लोग को, दिख नहीं रहा। फर्स्ट आज क्या क्या बताए थे, को प्लानर बताए थे, एक्सियल बताए थे और एक को इनिशियल बताए थे। अब को इनिशियल क्या था ना कि एक जगह प्रेशर लगाना, क्या था, उसको भी एंगल से मतलब नहीं था, उसको एंगल से मतलब नहीं था, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड आनेगा तो 1.1 लाइन था, है ना। 1 पॉइंट पे क्या करते थे, 1 पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे क्या करते थे, सब तरह से दाव बना देते थे, उसको क्या कहते हैं, को इनिशियल कहते थे, ठीक है। अगर ये आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको शॉर्ट में बनाइए। अब वो जो दो नहीं, ये दोनों नहीं लिखे, नहीं दिख रहा होगा तो, है ना, एक्सियल, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सॉरी एंगल का जरूरत नहीं होता है, और मैग्नीट्यूड का क्या होता है, 1 प्लेन में होता है, ठीक है, यानी कि 1 सर्कल से होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, एक प्लेन में इसको एक चार्ट में बनाइएगा, स्टडी टेबल के आगे लगाइएगा, ठीक है। अगर ये अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करें, अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे, अगले लेक्चर आने कल आएगा, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। और इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको चिपकाइएगा जरूर, है ना, वादा उसका, हाँ समझ गए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जय हिंद।